सुरेश, जानते हो मैं जीनियस क्यों हूं? क्योंकि मैं कम पीता हूं, समझे? गुड प्रिंसिपल, मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन आज से नहीं, कल से। काबरा साहब, एक लास्ट पैक बनाऊं आपके लिए, लास्ट पैक, एक स्मॉल। एक मिनट, टीना। यस सर। इनको जरा चढ़ गई है, गाड़ी तक छोड़ कर आओ। गुड नाइट सुरेश, बाय। क्या काबरा साहब, बस क्या बहुत है? चढ़ गई? आज तक वो चढ़ी नहीं है। चलिए मिस्टर सुरेश, आपकी कार तक छोड़ देती हूँ मैं आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैंने पी कहा है, अभी तो मैं पीऊंगा। मिस्टर सुरेश, यू आर ड्रंक, आप चलिए यहाँ से। चलिए। क्या तुम भी काबरा की तरह समझ रही हो कि मुझे चढ़ गई है? काबरा साहब बोलिए। साहब? साहब? अरे कहेगा साहब? साहब तो तब कहना पड़ता जब वो सामने होता है। अभी गया ना, अभी कहेगा साहब? अबे इधर एक ही साहब है, एक ही साहब, ये सुरेश साहब, the man behind Cabra's victory, you know? मिस्टर सुरेश, रोको मत यार, बोलने दो ना। ओह, बैठो बैठो। अरे यार, तुम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लड़की हो, हैं? जरा दो सुख दुख की बातें करने दो, हैं? हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तुम्हारा ये काबरा साहब, तुम्हारा ये जो काबरा साहब है ना, साहब नहीं है, सांप है, सांप। हाँ, सांप है ये काबरा, सांप है। अब देखो देखो, इस काबरा ने कितनी कोशिश की अमित सहाय को, आरती सहाय को, पूरे सहाय ग्रुप को बर्बाद करने की, और सक्सेस हुआ? इसे सक्सेस मिली कब मिली? जब ये सुरेश, द ग्रेट मास्टर ऑफ द मास्टर्स पिक्चर में आया था। मैंने बोला है काबरा, थोड़ा लंबा गेम खेल। देखा, सब चित हो गए, सब चित हो गए। मगर ये काबरा ये अभी तक सांप बन के खड़ा है, सांप बन के खड़ा है। बोलना चाहिए यार, बोलना चाहिए। सुरेश, अभी किला जीत लिया, अभी तुम सेनापति, जाओ अमित की कुर्सी संभालो, कंपनी संभालो, ऐश करो, जाओ। लेकिन नहीं बोलता, हर वक्त डांटता रहता है, जैसे साला मैं कोई सेनापति नहीं, 2 टके का प्यादा हूं। तुम वक्त तो आने दो। लेकिन माय स्वीटी डॉग, तुम भी उसी सांप की भाषा बोल रही हो, है? वक्त? अरे सुरेश ने कभी वक्त का इंतजार नहीं किया, हमेशा वक्त को कैश किया है। क्या समझता तुम्हारा ये काबरा? ये अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं चुप बैठ जाऊंगा? छीन लूंगा, 1 by 1 सब छीन लूंगा, देखना, सब छीन लूंगा। हाँ, समझता क्या ये मुझे? I am just waiting for my turn. I am just waiting for my turn. To tell him. Go, warn him. I am just waiting for my turn. हेलो डॉक्टर। हेलो। आज मम्मी कैसी है? भगवान का शुक्र है, अटैक सीरियस नहीं था, अदरवाइज शी इज ओके नाउ। बस दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ेंगी और वजन नहीं उठाना है। थैंक यू डॉक्टर। मिसेस साहब बार बार जिद कर रही हैं घर जाने की। आप चाहें तो मैं डिस्चार्ज कार्ड बना देता हूँ, आप इन्हें ले जा सकती हैं। आज आई मीन डॉक्टर, 1-2 दिन आराम करने दीजिए ना। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। एज यू विश। थैंक यू। आरती बेटा, आ गई?
एक मिनट। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मच बेटर। आज घर से कोई नहीं आया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? ऑफ कोर्स मम्मा, सब ठीक है। मधु आना चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया। छोटा सा बच्चा है, बहुत रोता है मम्मा। अच्छा किया, उसे तो भेजना भी मत। उमा और संदीप ठीक है ना? दोनों ठीक है, वो भी आना चाहते थे। मैंने कहा आज मुझे जाने दो, बाद में तुम लोग चले जाओ। और अमित? अमित कैसा है? बहुत परेशान है मम्मा, पर आप चिंता मत करिए, हम हैं ना चिंता करने के लिए। आप ठीक हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, अमित मुझे एक बार भी देखने नहीं आया। अब आपसे क्या छुपाना मम्मी। अमित की हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, आपसे नजरें मिलाने की। आप कितना मानती थी अमित को, और फिर उनके हाथ से ये सब कुछ हो गया। He's feeling very guilty मम्मी। पगला कहीं का। अरे बच्चे से गलती हो जाए तो माँ उसे प्यार करना छोड़ थोड़ी देती है। उसे समझाओ बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। तो बेचारा हालात का शिकार बन गया है, उसका क्या कसूर? मैं भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरी चाल। तुम लड़कियां भी पता नहीं क्यों जानबूझकर हारने वाली चालें चलती हो, बिल्कुल आरती सहाय की तरह। क्यों सर, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम्हारा प्यादा कहाँ आगे बढ़ाया तुमने? बिल्कुल मेरे वजीर के सामने। क्या सोचकर कि ये वजीर को मार देगा? ये लो, ये रहा तुम्हारा प्यादा। क्या सर, आई लॉस्ट। अब देख क्या रही हो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ इस प्यादे को देख रही थी। इस बेजान से प्यादे को आपने कितनी आसानी से मार गिराया। हाँ, अगर ये हार्ड मास का होता तो लड़ता झगड़ता और प्यादे से वजीर बनने की कोशिश करता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्यादा कभी वजीर बन सकता है? ना बने सर, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है, जैसे आपका वो प्यादा सुरेश कर रहा है। क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने तो मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि उसे घर भिजवा दूं, लेकिन वो मुझे अपनी राम कहानी और कारनामे सुनाने लगा। What? सुरेश नाम की चींटी के पर निकल आए? क्या कह रहा था? क्या चाह रहा है वो? कुछ खास नहीं सर, बस अमित सहाय की कुर्सी, टॉप कंपनियां और गाड़ी बंगला। सर उसका ये कहना है कि उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने ये सारी मांगे बिल्कुल ही मामूली है। उसकी ये हिम्मत! मैंने उसे जीरो से हीरो बनाया और उसे लगा के। लेकिन सर उसका तो कुछ और ही ख्याल है। उसका ये कहना है कि आज आप जो कुछ भी है वो सब उसकी बदौलत। अगर वो ना होता तो आप इस शतरंज के खेल में सिर्फ एक दर्शक बने रहते, जैसे उसके आने से पहले थे। अच्छा किया तुमने टीना कि मुझे सारी बातें बता दी। लगता है कि ये सुख सुविधाएं, ये ऐशो आराम सुरेश को रास नहीं आई। आती भी कैसे? नाले के किसी कीड़े को 5 स्टार होटल में रख दो तो वो रहेगा तो नाले का कीड़ा ही ना। सुरेश, आज तक तुमने मेरा ध्यान रखा, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। टीना, पता लगाओ कि आजकल सुरेश है कहां। यस सर। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या बात है? हो गई तसल्ली? बोलो क्या बोलते हो?
अब बोलने को रही क्या है? लेकिन एक बात बोलने का मन जरूर है बच्चे। बोलो बोलो। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे किसी जमाने में वीटी स्टेशन कहा जाता था, वहां से एक ट्रेन जाती है पंजाब में, और रिजर्वेशन भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चे तुम एक काम करो, वहां का टिकट बुक करवा लो, और जर्नी भी लंबी नहीं है भाई। रात को बैठोगे, अगले दिन दोपहर को सीधा आगरा। आगरा? हाँ, वहां का जैसे पेठा मशहूर है ना, वहां का पागल खाना भी बहुत मशहूर है। वहां एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा एक डॉक्टर बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका नाम है रमेश भांडड़ा। मैं उसे फोन कर दूंगा तो तुम्हें ज्यादा एडमिट कर देगा। हाँ, जाओ। ओए, हाँ। तू पागल हो गया है टंडन? अगर यही बात मैं कहूं, अबे काबरा की कंपनी के लाइसेंस की कमीशन 2% मैं दूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? काम चाहिए तो 2% कमीशन भी देना पड़ेगा टंडन। हाँ। और ये काबरा काबरा का गाना भूल जा, समझा? अच्छा। अब ये सारे काम मैं देख रहा हूं, मैं, और आगे भी मैं ही देखता रहूंगा। अगर मैंने एक बार तुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया ना, तो एंट्री के लिए भी तरस जाएगा तू। अरे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैं गरीब आदमी हूं, मारा जाऊंगा भाई। ऐसा मत करना प्लीज। वैसे तुम काबरा को कब से जानते हो? ये कोई 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना? अरे 22 साल से मैं उसको जानता हूँ। 22 साल से। कहाँ सोता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है। अरे कोरा चिट्ठा है उसका मेरे पास, और उसे कमीशन दूंगा। और तेरी मार्फत यार, तू एक काम कर, टिकट ले ही लेना यार। तू टिकट ले ले, पैसे मैं दे दूंगा, घबरा मत। मजाक की भी हद होती है टंडन यार। मैं इतनी सीरियसली बात कर रहा हूँ और तू है कि हाँ, मैं हंसा जा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। अबे ओ नए नए नटवर, हाँ, अगर मैं तेरा नाम लेके काबरा के सामने हंस दिया ना, तो वो तुझे रोने का मौका भी दे देगा। अब तू यहाँ से जा, मुझे चाय पीनी है, क्योंकि तेरे सामने बैठ के मैं चाय भी नहीं पी सकता। तू 2% कमीशन मांग लेगा, और 2% का आदमी और 2% कमीशन। तू जा यार। अबे चिल्ला मत, मेरे सामने बकवास कर रहा है कटल के सामने। ये दीवारें कच्ची हैं, इस पे अभी नया मैंने वॉलपेपर लगवाया, गिर जाएंगी। तू जा, पूरा दरवाजा। ठीक है, जाता। लेकिन बेटा, आज के बाद, बेटा, हाँ बेटा, आज के बाद काबरा और सहाय की सारी कंपनियों के दरवाजे अपने लिए बंद समझना, समझा? अच्छा। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। बाप को बेटा कहता है। पर टंडन, इस प्यादे की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बोल जाए। अरे ये पता लगा कहीं इस केंचुए को उस सांप ने तो नहीं भेजा। हाँ, भेज सकता है। आउच। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चले गया आंख में। ओफो, दिखा। लाओ, मुझे दो। नहीं भाभी, सारा काम तुम ही करोगी तो मैं कब करूंगी? हाँ, अच्छा करो। अब इसे भी चुनना, ये भी पत्थर है। कमाल है, लेकिन दाना लगता है। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे चुनने दो। नहीं, ये तो काम मैं ही करूंगी। अरे ये क्या हुआ? मैं आलू काट रही थी, आलू तो खिसक गया, उंगली आ गई चाकू के नीचे। तुम भी ना मधु। बड़ा बेशर्म आलू था। तू क्या हंस रही है? पत्थर चुन रही है या दाल? दोनों, लेकिन तुम्हारी तरह उंगली तो नहीं काटी। चलो मेरे साथ। तुम भी बच्चों की तरह करती हो। चलो डेटॉल लगा देती हूँ। चलेगा? हाँ चलेगा। आगे से ध्यान से काम करना। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ कि शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। टेक्सटाइल मिल। हेलो। और आलू काटना है? हाँ डॉक्टर, हाँ 1 मिनट जी। हाँ ओके ठीक। क्या हुआ भैया? क्या कहा डॉक्टर ने?
कहा है कि माँ का मन तो लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स को डांट फटकार के अपनी छुट्टी करा ली। लेकिन भैया मम्मी को थोड़े दिन अगर और हॉस्पिटल में रखते तो अच्छा रहता। भाभी आप बात करो ना मम्मी से। मैं भी यही चाहती हूँ संदीप कि मम्मी और दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन अगर मम्मी की इच्छा नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा उन्हें हॉस्पिटल में रखना। लेकिन आरती, मैं जानती हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये गेस्ट हाउस, लेकिन किसी ना किसी दिन मम्मी को तो पता चलना ही है ना, तो आज ही सही। देखो इसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। लो तुम्हारा राजकुमार। अमित तुम तो चल रहे हो ना साथ? आरती, मैं सोच रहा था कि मम्मी के आने से पहले मैं यहां से चला जाऊं। मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? ओफो अमित, फिर से नेगेटिव थिंकिंग। लुक एट मी। अमित, मम्मी तुम्हें समझती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब यहीं रहेंगे, एक छत के नीचे, समझे तुम? आरती बेटा। जी मम्मी। नर्स और आया को जरूर कुछ दे देना, बहुत सेवा की है उन्होंने मेरी। जी। और आरती, तुम्हारे पास वो मंदिर वाले पंडित जी का नंबर है ना? क्यों? उन्हें बुला के हवन करवाऊंगी। लगता है मेरे सहाय पैलेस पर कुछ बुरी आत्माओं की नजर पड़ गई है। जाते ही उन्हें बुलवाऊंगी मैं। जी मम्मी। और आरती, ये डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयों की पर्ची दी है, ये भी मंगवा लेना। मम्मी मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ दवाइयाँ। यहाँ से नहीं बेटा, अपने सहाय पैलेस के सामने है ना वो डे एंड नाइट केमिस्ट की दुकान, वहाँ से मंगवा लेंगे। मम्मी पता नहीं वहाँ के केमिस्ट के पास ये दवाइयाँ मिले ना मिले, मैं यहीं से ले आता हूँ। आरती, ये संदीप इतना चुप चुप क्यों है? वो मम्मी आपकी तबीयत को लेके परेशान है। वो कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, यहाँ कुछ दिन आराम कर लेती हैं आप, आपका इलाज भी अच्छा हो जाता है यहाँ। अब यहाँ इलाज क्या होना है बेटा, सुबह शाम दवाइयाँ ही तो खानी है। अपने घर पे जाके खा लूंगी, अपना घर ही होता है। और वैसे भी यहाँ कोई बात करने वाला तो होता नहीं। अपने सहाय पैलेस में और कोई हो ना हो, राय साहब की तस्वीर तो रहती है ना, उसी से बातें कर लेती हूँ।